इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो कुछ दिन पहले 14 गोदी पत्रकारों की लिस्ट जारी किए थे और एक कहा था, आरोप लगाया था कि इन 14 एंकरों को ना इनके शो में जाया जाएगा, ना इनको कोई इंटरव्यू दिया जाएगा, ना कोई साक्षात्कार होगा। और बाकायदा पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने सबके सामने ये बात कही थी कि जब तक ये 14 एंकर सुधर नहीं जाते, जब तक ये इस तरीके की पत्रकारिता जो है देश को बांटने वाली पत्रकारिता खत्म नहीं कर देते, जब तक निष्पक्ष होकर खबरों को नहीं दिखाते, तब तक 14 एंकरों का इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेगा। लेकिन अब यह कवायद जो है वो टूट गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दो कहीं ना कहीं चीजें हो गई हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो क्या, उसमें सारी जो पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन यानी गठबंधन का धर्म निभा रही हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हीं 14 एंकरों में से जो एक नाम था नविका कुमार के साथ जहाज में बैठेंगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, उनको इंटरव्यू देंगे। नविका कुमार वही हैं जिनको इंडिया गठबंधन 14 नाम जारी किया था, जो उनमें से एक थी। मतलब ये भी कहीं ना कहीं देश को बांटने वाली पत्रकारिता कर रही हैं, देश को धर्म पे लड़ाने वाली पत्रकारिता कर रही हैं और उस तरीके का अप्रोच लेकर पत्रकारिता जगत में निष्पक्ष पत्रकारिता को तार तार कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस दोनों अपने लिए अलग अलग रूल बना रहे हैं? क्या पवन खेड़ा द्वारा कही गई जो बात थी वो अब झूठी साबित हो रही है? क्या कमलनाथ जिस तरीके से नविका कुमार के साथ इंटरव्यू दिए, उनके साथ फोटो खिंचवाई, बाकायदा उनका नविका कुमार का स्वागत किए और उनके साथ तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब सवाल यह बन रहा है कि क्या कांग्रेस में दो धड़ हो चुके हैं? क्या राहुल गांधी को एक धड़ जो है वो मानने वाला है और दूसरा ये कि जो राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं मानता? ये सवाल है और मौजूदा राजनीतिक परिवेश में ये सवाल इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि 14 एंकरों की लिस्ट आप जारी करते हैं जिनके शो में आप जाने का बहिष्कार करते हैं, जिनके साथ साक्षात्कार करने का बहिष्कार करते हैं और कहते हैं कि अगर ये 14 एंकर नहीं सुधरेंगे तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक हम लोग नहीं जाने वाले हैं। फिर क्या कमलनाथ जो है वो राहुल गांधी से इत्तेफाक नहीं रखते, कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते? या फिर जो फैसला लिया गया था वो फैसला सार्वजनिक रूप से मतलब सामूहिक रूप से प्रस्तावित नहीं था, मतलब सामूहिक रूप से एक तरीके से एक मत होकर नहीं लिया गया? क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए क्या अलग रूल है, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अलग रूल है, इसी बात पर हम चर्चा करने में है। नमस्कार, मेरा नाम विक्की सिंह है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ महिलाओं को लेकर अक्सर विवादों में बने रहते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब बॉलीवुड की एक अभिनेत्री के साथ फोटो वायरल हुआ था। उपचुनाव के दौरान महिला कैबिनेट मंत्री को क्या आइटम है कह दिया था और अब टाइम्स नाउ की एक महिला एंकर सुश्री नविका कुमार के साथ फोटो भी वायरल हो रहा है। खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अनुशासनहीन कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों का गठबंधन बनाने के बाद राहुल गांधी ने उनका बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घोषित किया था, परंतु कमलनाथ ने अपनी तरफ से बयान जारी करके उसे निरस्त कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में केवल 8 सीटें मांगी, परंतु कमलनाथ ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अब कांग्रेस पार्टी ने जिन 14 पत्रकारों पर बैन लगाया था, सार्वजनिक घोषणा की थी, इन 14 पत्रकारों में ना तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ना नेता कोई इंटरव्यू करेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई संपर्क अथवा सवाल किए जाएंगे। टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार नविका कुमार कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिबंधित किए गए पत्रकारों में से एक थी, लेकिन कमलनाथ ने न केवल उन्हें इंटरव्यू दिया बल्कि अपने विमान में बैठाकर मध्य प्रदेश की सैर भी करवाई। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के साथ उनका एक फोटो काफी वायरल हुआ था। कमलनाथ ने जैकलीन फर्नांडिस को अपना दोस्त बताया था। उस समय कहा गया था कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश के संस्कार और परंपराओं के बारे में शायद नहीं पता। यहाँ लोग स्टेज पर अपनी पत्नी के कमर में भी हाथ नहीं लगाते भाई साहब। चुनाव में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के कारण विवादित हो गए थे। कमलनाथ ने इमरती देवी को कहा था क्या आइटम है और इसे लेकर विवाद की स्थिति भी बन गई थी। वैसे आप हमें समझाइए कि क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है? और अगर इंडिया गठबंधन कोई ऐलान करता है और 14 पत्रकारों की लिस्ट बाकायदा जारी करके कोई ऐलान करता है तो क्या
जो कांग्रेस के लोग हैं, कमलनाथ है, क्या वो उसका पालन नहीं करेंगे? और अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो क्या अब गोदी मीडिया सही खबरें दिखाने लगा है? क्या गोदी मीडिया अब सुधर गया है? और तभी तो गोदी मीडिया के सुधरने के बाद कमलनाथ जो है नविका कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं। या फिर ये स्पेसिफिक एक एंकर की बात है कि नविका कुमार को इंटरव्यू दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, प्लेन में बैठाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं। इस पर आपकी जो राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताएं।